हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सिलेबस क्या हुआ है, बिल्कुल न्यू सिलेबस आया है। इससे पहले ओल्ड सिलेबस क्या था, उसमें जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन आते थे 75 मार्क्स के, इंग्लिश के क्वेश्चन आते थे 35 मार्क्स के, और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आते थे 60 मार्क्स के, जो कि टोटली इस बार क्या हो गया, पूरा का पूरा चेंज हो गया है एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस। देखिए आपको मैं धीरे धीरे जो है इसमें दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें जो है चेंजेस आए हैं। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस वही 170 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेकिन इस बार क्या कंपलसरी हो गया है, पहली चीज़ इंटरव्यू जो कि 30 मार्क्स का है, जिसमें आपको जो है सब्जेक्ट रिलेटेड पूछा जाएगा और आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होएगा उसमें, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारा जो है इंटरव्यू का पार्ट। इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड पूछा जाएगा। आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आपसे कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं तो पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जियोग्राफी के बैकग्राउंड से तो जियोग्राफी के रिलेटेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका बैकग्राउंड जिससे है उससे रिलेटेड आपको जो है इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन आप एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस देखिए, जो कि टोटली क्या हो गया है, चेंज हो गया है। मैं एक एक करके इसमें बताऊंगा, इसमें जो है कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, कौन सी बुक इसमें परचेज करनी है, एक एक करके हम जो है इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल इंटेलिजेंस। अगर हम बीएड की बात करें तो शफीक गाइड्स बुक जो है ठीक होती है, अच्छी होती है। आप उससे को जो है परचेज करके आप उससे जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें ओवरऑल पर्पस से जो है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं होता। लेकिन सब्जेक्ट रिलेटेड अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट रिलेटेड शायद सिलेबस में इतना अब पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम एक एक करके जो है डिस्कस करते हैं किस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए जर्नल इंटेलिजेंस। अब जर्नल इंटेलिजेंस में यहाँ पे जो है क्या क्या पूछा जाएगा, तो मैं जर्नल इंटेलिजेंस में बात करूँ तो यहाँ पे ये बात कहना चाह रहा है रीजनिंग के, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीरीज के, रैंक्स के, डायरेक्शन के, कोडिंग के, डीकोडिंग के, एनालॉजी के, फाइंड आउट द ऑड वन के पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन। तो ये सारे टॉपिक जो है हमारे जो है जनरल इंटेलिजेंस में कवर होते हैं। ये हमारा जो है सेक्शन ए का एरिया है। अगर मैं बात करूँ सेक्शन बी टीचिंग एप्टीट्यूड, तो आप इसको जो है सिर्फ शफीक गाइड से पढ़ लीजिएगा, बहुत सफिशिएंट होगा। जो है काफ़ी सही बुक है जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, तो आप उसको शफीक गाइड से पढ़ सकते हैं। 30 मार्क्स का जो टीचिंग एप्टीट्यूड एरिया काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। थर्ड में बात करूं जो है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के लिए आप जो है जनरल नॉलेज की बुक परचेज़ कर सकते हैं। एक जो है जो 30 रुपीज़ की आती है, अरिहंत की जो 30 रुपीज़ वाली आती है, आप वो परचेज़ कर लीजिएगा। जनरल नॉलेज के लिए जो है वो सफिशेंट बुक होगी, उसमें जो है काफ़ी डिटेल में दिया हुआ होगा। तो ये सब चीज़ें जो है आप उसमें पढ़ सकते हैं, आपका जो है उसमें कवर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आप मैगजीन्स ले सकते हैं, मंथली मैगजीन्स जो है, तो ये आपको करंट अफेयर्स के, बाकी मैं अभी धीरे धीरे बता दूंगा आपको करना क्या है, ठीक है। अब मैं बात करूँ सेक्शन डी में, जो कि 80 आइटम्स हैं, मीन्स 80 मार्क्स का कहना चाह रहा है, तो इसमें जो है ये मेंशन हो गया है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट जर्नल साइंस, तो आपको इसमें जर्नल साइंस से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जर्नल साइंस में फिजिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। तो आपको जो है जर्नल साइंस में जो है ये सारी चीज़ें जो है कवर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट में बात करूँ सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको इको से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तभी मैंने आपको कहा आप जनरल नॉलेज जो है 2021 की अरिहंत की परचेज कर लेना, मनोहर पांडे जी की आती है। उसमें जो है आपका करंट अफेयर्स भी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, और जनरल नॉलेज के काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है, जैसे कि मैं बात करूँ जनरल साइंस कवर हो जाएगा। और सोशल साइंस, सोशल साइंस में इको आता है, जो है आपका ये जो है जियो आता है, पॉलिटिकल आता है, हिस्ट्री आता है। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, हमारे सोशल साइंस में, जो कि इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक चीज़ आप याद रखिए, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल से ही पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ सोशल साइंस 20 मार्क्स का है, तो इसमें से कम जो है 10 क्वेश्चन पॉलिटिकल से ही पूछे जाए। तो इसलिए जो है आप पॉलिटिकल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा सोशल साइंस में। अब मैं बात करूँ जर्नल न्यूमेरिकल, तो जर्नल न्यूमेरिकल में जो है क्या क्या चीज़ें आप इससे पूछी जाती हैं। देखिए फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मिसिंग नंबर सीरीज, सेकंड बात करूँ तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज वाले क्वेश्चन जो है परसेंटेज निकालने का, प्रॉफिट निकालने का, लॉस निकालने का, ये पूछ सकता है। मार्केट प्राइस निकालने का, कैश प्राइस निकालने का, प्रॉफिट निकालने का,
फोर्थ अगर मैं बात करूँ तो फैक्टरिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। फिफ्थ में बोलूँ तो आपको इसमें रेशियो पढ़ना पड़ेगा। सिक्स्थ अगर मैं कहूँ तो आपको इसको एवरेज पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करूँ टाइम एंड वर्क, नेक्स्ट स्पीड एंड डिस्टेंस, नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और मेंसुरेशन प्रॉब्लम। तो ये जो है जनरल न्यूमेरिकल के टॉपिक्स हैं। तो ये सब टॉपिक्स को जो है आपको इसको नोट डाउन कर लेना, मैंने जो जो टॉपिक्स बोले हैं ये आप उसमें से जो है देख सकते हैं। और जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है मैं जो है डिस्क्रिप्शन में जामिया के साइट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके जो है सिलेबस को चेक कर सकते हैं कि कितना सिलेबस जो है चेंज हो गया है। और लैंग्वेज के क्वेश्चन जैसे कि आइए 20 क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसके लिए भी जो है अरिहंत की जनरल इंग्लिश की बुक आती है वो आप परचेज कर सकते हैं। बाकी और अगर मैं बात करूं, अगर आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है जामिया का एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस, तो आप ये चीज़ करिएगा 2016 से लेके 2019 तक का एंट्रेंस टेस्ट का अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ इसका सिलेबस सेम है, अगर मैं बात करूँ जैसे कि बीएड नर्सरी की बात करूँ मैं, तो बीएड नर्सरी में जो है ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये सारे बीएड नर्सरी में भी हैं। तो हो सके तो बीएड नर्सरी के भी सारे पेपर कवर करके जाइएगा, क्योंकि क्या होता है अगर आपने वो पेपर कवर करे होंगे तो आपको जो है और आइडिया लग जाएगा कि पेपर हाँ कहीं ना कहीं जो है सेम मिलता जुलता जो है मतलब काफ़ी हद तक के जो है पास्ट ईयर से कवर होता है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आप ये जनरल नॉलेज का अगर मैं एरिया लूँ, तो जनरल नॉलेज के लिए जो भी अंडर ग्रेजुएट के एंट्रेंस हैं, अंडर ग्रेजुएट के एंट्रेंस कहने का मतलब बीएड भी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस है, अंडर ग्रेजुएट के एंट्रेंस कहने का मेरा यहाँ से मतलब है जैसे कि मैं बात करूँ बीए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस, बीकॉम का एंट्रेंस, तो आप इन सब के भी सारे के सारे अगर क्वेश्चंस करके जाएंगे, अब जहाँ पे भी यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए या मैंने भी बहुत सारे डाल रखे हैं, तो आप वो सब जितना हो सके आप ये सारा कवर करके जाइए, क्योंकि आपके पास अभी काफ़ी सफिशिएंट टाइम है, अभी भी टाइम है, प्रिपेयर अच्छे से हो जाएगा। तो आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, तो आप जितना जो है टाइप्स कर पाएंगे उतना बेटर रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे क्योंकि नए क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, क्वेश्चंस जो हैं वही पुटअप होंगे, तो आप जितना हो सके पास्ट ईयर के सबसे ज़्यादा पेपर करने की कोशिश कीजिए। सिलेबस तो आप 1 बाय 1 कवर कीजिए, पर जितना हो सके आप पेपर करने की कोशिश कीजिए। बाकी जितना पॉसिबल होगा मैं जल्दी, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एंट्रेंस टेस्ट की जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करवाऊंगा, जिसमें जो है 1 बाय 1 में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।